हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 1.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे और ये प्रश्नावली का भी आखिरी प्रश्न है और ये चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम ये जो प्रश्न है वो अलग से लिख लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमने अलग से लिख लिया। अब इसमें हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो संख्या लिखी है ना आपके सामने, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले हम इसे परिमेय मान लेंगे और दिए गए का विरोध करेंगे। तो हम लिखेंगे माना 6 + करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 6 + करणी 2 बराबर P/Q। अब बहुत ध्यान से समझना कि इन दोनों में से ये जो पूरी संख्या है इसमें से हमें एक चीज के बारे में अच्छे से पता है कि ये जो करणी 2 है ये तो अपरिमेय है, क्योंकि हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो ये पूरी संख्या इस अकेली संख्या की हेल्प से सिद्ध हो जाएगी कि ये पूरी भी अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या भी अपरिमेय होगी। देखो कैसे। जिस संख्या के बारे में तुम्हें पता है वो एक तरफ लिखो, बाकी सबका पक्षांतर करो। तो करणी 2 के बारे में पता है कि ये अपरिमेय है तो इसको एक तरफ लिख दो और बाकी सबका पक्षांतर करो, यानी कि P/Q और माइनस कर दो 6। ये प्लस का 6 है ना, इस तरफ इसको माइनस कर दो। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो। तो करणी 2 बराबर ये जो बटे का Q है ना, ये इसमें गुणा करेगा तो सबके बटे Q आ जाएगा। इसे एलसीएम कहते हैं। तो P तो ज्यों का त्यों, माइनस है तो माइनस ज्यों का त्यों। Q का 6 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6Q। और बटे कितना आ जाएगा? बटे आएगा Q। तो देखो हमें अच्छे से पता है कि करणी 2 अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाली जब अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि ये वाली भी अपरिमेय होना चाहिए, परंतु ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अगर आप P और Q के बारे में यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इस हिसाब से P और Q अगर सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे परंतु P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो ये लिख दिया। तो एक तरफ तो परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होनी चाहिए और परिमेय के बराबर परिमेय होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है लेकिन? विरोधाभास। अपरिमेय के बराबर क्या है? परिमेय है। लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और हमारी कल्पना गलत है। और जो 6 + करणी 2 जो सवाल में था वह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस प्रकार से सवालों को हम कर सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें एक ही लॉजिक हर जगह लग रहा है। तो अगर आपने उदाहरण 5 से पूरा अभी तक देखा होगा तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि सिर्फ एक एक ही चीज हर जगह लग रही है। तो आप उदाहरण 5 अच्छे से समझ लेंगे तो पूरे सवाल भी अच्छे से बन जाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से वीडियो को पॉज करके फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और अध्याय 1 जो है वो समाप्त होता है। अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अध्याय 1 का रिवीजन अच्छे से करते रहना। ऐसा ना हो कि अध्याय 1 आप बीच में ही छोड़ दें या पूरा रिवीजन ना करें। तो इसलिए मैंने नोटबुक बनवाई है ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। जिस सवाल में आपको टेंशन हो रही है वो आप देख सकते हो, या फिर आप वीडियो देख के, अगर आपकी हैबिट है कि मैं वीडियो देख के ही रिवीजन कर दूंगा, तो आप 2 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में वीडियो चला के रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और लगातार रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यास करते रहना है। गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आपका अभ्यास रहेगा गणित उतनी ही अच्छी बनेगी। और मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको अध्याय 1 पसंद आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि बनने लगा है सर कुछ भी,
जो भी आपके दिल में इमोशन है, मन में जो आप सोचते हो फ्री ऑनलाइन कोचिंग चैनल के बारे में, वो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे के लिए। मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।